dear students, today we will study about the sentence. What is sentence? A group of words which makes a complete sense is called sentence. Means शब्दों का समूह जिससे कोई पूर्ण भाव व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. तो सेंटेंस से कोई भी शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे कहेंगे सेंटेंस. There are 5 kinds of sentences. First, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and optative sentence. First, we will study about the assertive sentence. There are 2 types of assertive sentence: affirmative and negative. Affirmative को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो assertive sentence क्या होता है पहले ये देख लीजिए. A sentence that makes a statement is called assertive sentence. जिस सेंटेंस से कि सिर्फ सामान्य कथन की बात हो, स्टेटमेंट की बात हो, उसे हम कहेंगे assertive sentence. assertive sentence पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव को हम affirmative भी बोलते हैं. affirmative sentence एंड नेगेटिव सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सामान्य कथन है इसलिए हम assertive सेंटेंस कहेंगे. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. द सैंडविच इज वेरी टेस्टी. ही गोज टू स्कूल. ये सब एक सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस. सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं. जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल. राम इज नॉट रीडिंग अ बुक. मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लास. ये सब आप देखते होंगे कि शब्दों का को सही क्रम में लिखा हुआ है और कुछ अर्थ भी दे रहा है, इसलिए हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस. मीन्स वह सेंटेंस जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट is WH question words. The questions which starts with WH. For example, what is your name? Where are you going? Who is your class teacher? This types of questions which starts with WH. जो WH से शुरू होता है उसको WH question words कहते हैं, जिसका हमें कोई आंसर देना पड़ता है, कंप्लीट आंसर. और एक और क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव which is called yes no answer type question, जो कि auxiliary verb या helping verb से शुरू होता है. is, am, are, was, were, will, has, have, had, may, might etc. से शुरू होगा, जिसका आंसर हम yes या no में क्यों देते हैं. जैसे is this your book? we can answer in yes or no, जिसका हम आंसर yes या no में देंगे. ये सारे क्वेश्चंस जो ऐसे शुरू होता है वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, इसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं. इज दिस योर बुक? आर यू गोइंग टू स्कूल? आप यस कहेंगे या नो कहेंगे. हैव यू डन योर होमवर्क? तो ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन. और WH को से जो शुरू होता है उसको WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं. इससे जो आंसर देते हैं उसका कंप्लीट हमें आंसर देना होता है. ऐसे 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. सो first is WH question words and second is yes no answer type question. Now imperative sentence. What is imperative sentence? A sentence that expresses a command, request or advice is called an imperative sentence. A sentence that expresses command. Command means order, request और एडवाइस मीन्स सलाह. जिस सेंटेंस से कोई ऑर्डर हो, देखिए कि कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस. इसमें अक्सर यूज छिपा रहता है, यू लिखा नहीं रहेगा, लेकिन इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यू लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल शट द डोर. यहाँ पे यू हम नहीं लिखते हैं लेकिन यू इसके अंदर छिपा होता है. यू शट द डोर, इसका मतलब हुआ शट द डोर. ये क्या है? दिस इज ऑर्डर. प्लीज गिव मी योर पेन. प्लीज से पहले पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस है. रिक्वेस्ट, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज लिखा है तो समझ जाना है कि वो रिक्वेस्ट है. वॉक केयरफुली. वॉक केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक चले.
मतलब ये एडवाइस है। तो इस तरह के जब भी सेंटेंस आएंगे उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एलास ही इज डेड, यहाँ पे हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। एलास ही इज डेड हमारे दिल की भावनाएं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इस तरह के जो फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस करता है उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एलास ही इज डेड, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। व्हाट एन आइडिया, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसको हम कहेंगे। फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, कर्स और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिससे कोई प्रेयर हो, विश हो, कर्स हो, कोई आशीर्वाद हो, अभिशाप हो, इस टाइप का कोई सेंटेंस दिया जाए या कोई विश करे, उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। हियर द एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स है। मे गॉड ब्लेस यू। गो टू हेल्प, दिस इज अ कर्स। मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज ऑल्सो अ विश, ये भी आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। तो इस तरह के जिसमें भी सेंटेंस है इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे और इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जैसे कोई प्रेयर, कर्स या विश प्रकट होता है उसको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस।